हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम कोचिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो है पिछले वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और पर्सनल प्रोनाउन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन को के बारे में हम लोग की पॉइंट्स पढ़ रहे थे। की पॉइंट्स मतलब मेन पॉइंट्स क्या है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का मेन पॉइंट, ठीक है, स्टार दे लेंगे और लिखेंगे if the members of distributive collective noun if the members of distributive collective noun if the members of a distributive collective noun are unanimous are unanimous are unanimous are unanimous make a singular formation make a singular formation and use personal form it group and use personal form it group personal form it group। चलिए क्या कह रहा है समझते हैं कि इफ द मेंबर्स ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने पढ़ा चुका, ठीक है। फिर भी एक बार और डिफिनेशन लिखा देता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा समझ में आए, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लिख लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। A distributive collective noun refers to a group. A distributive collective noun. A distributive collective noun refers to a group. Refers to a group. Refers to a group whose members may be whose members whose members may be in agreement or disagreement in agreement or disagreement or disagreement on a particular issue on a particular issue, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ए डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, एक डिस्ट्रीब्यूटिव, पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा दोस्तों। ए डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप, एक ग्रुप को ये रेफर्स करता है। हुज मेंबर्स, जिसका सदस्य, may be in agreement or disagreement on a particular issue। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को रेफर्स करता है, ग्रुप को बतलाता है जिसका सदस्य या तो किसी मुद्दे पर सहमत हो सकते हैं या किसी मुद्दे पर सहमत नहीं हो सकते हैं, इसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, ठीक है। समझ गए डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन refers to a group whose members may be in agreement or disagreement on a particular issue।
किसी भी खास मुद्दे पर या तो सहमति दे सकते हैं या तो सहमति नहीं दे सकते हैं, इसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ओके, चलिए अब आगे ये ऊपर अब बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ आप देख लेते हैं कि if the members of if the members of a distributive collective noun are anonymous, एकमत हो, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का मेंबर्स जो है एकमत हो, एक साथ हो, एक मत हो, मतलब मेक अ सिंगुलर फॉर्मेशन, तब वो लोग क्या बना देते हैं कि इस पूरे सेंटेंस को लोग सिंगुलर बना देते हैं। एंड यूज पर्सनल फॉर्म इट ग्रुप, और तब वो लोग क्या लेते हैं, पर्सनल फॉर्म इट ग्रुप लेते हैं। कौन सा ग्रुप लेते हैं, तो इट ग्रुप लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, समझ गए हैं। अगर मेंबर्स जो है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का एकमत हो तो सिंगुलर बना लेते हैं, और सिंगुलर बनाएंगे तो फिर वो लोग पर्सनल फॉर्म इट ग्रुप लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल चलिए लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, द ज्यूरी इज अनोनिमस ऑन देयर इश्यूज। द jury the jury is unanimous. The jury is unanimous. The jury is unanimous on their issues. On their issues. ठीक है, कह रहा कि दी जूरी इज अनोनिमस, जूरी जो है एकमत है। ठीक है, और जब एकमत रहे तो सिंगुलर हो जाता है, और सिंगुलर वर्ब लेगा तो सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लेगा तो सिंगुलर वर्ब है, यानी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, द ज्यूरी इज अनोनिमस ऑन देयर इशू, और जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जब एनोनिमस हो, सिंगुलर हो, तब ये लोग जो है इट ग्रुप लेते हैं, इट ग्रुप लेते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दियर ग्रुप है, तो यहाँ पास ये क्या हो गया, गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पास क्या होना चाहिए था, तो इट ग्रुप होना चाहिए था। तो क्या होगा इसका सही, कि दी जूरी इज अनोनिमस, the jury is unanimous on its issues, on its issues, अपने इश्यूज पर। ठीक है, अब समझ में आ गया कि, चलिए इसको समझा दे है। ए डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप हुज मेंबर्स में भी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट क्या था कि द जूरी इज अनोनिमस ऑन देयर इशू नहीं होगा, अगर एकमत है तो सिंगुलर फॉर्मेशन बनता है और इट्स ग्रुप लेते हैं। तो यहाँ एकमत है तो सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल सही है, और दियर ग्रुप नहीं होगा, इट्स ग्रुप होगा दोस्तों। ठीक है, कौन सा ग्रुप होगा, तो इट्स ग्रुप होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था कि इफ द मेंबर्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव आर डिफरेंट इन ओपिनियन, अगर अलग अलग हो वो लोग ओपिनियन में, तो दे मेक अ प्लूरल फॉर्मेशन, वो लोग प्लूरल फॉर्मेशन बनता है, एंड यूज पर्सनल फॉर्म दे ग्रुप, और दे ग्रुप वो लोग बना लेते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग एकमत नहीं होता तो दे ग्रुप लगाते। तो जैसे एग्जांपल क्या था कि द जूरी आर नॉट अनोनिमस ऑन दियर इशू, तो जो अलग अलग ओपिनियन हो गया तो प्लूरल फॉर्मेशन, तो प्लूरल वर्ब है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और दे ग्रुप लेते हैं तो दियर इशू, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग वीवीआई पॉइंट्स डालेंगे दोस्तों। वीवीआई पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट क्या है। ठीक है, वीवीआई पॉइंट्स में पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विथ, टू सब्जेक्ट्स connected with, two subjects connected with as well
as, along with, and not, rather than, except, like, in addition to, like, in addition to, unlike, accompanied by, unlike, accompanied by, unlike, accompanied by, together with, etc. Get pronoun and verb, get pronoun and verb according to the first part, according to the first part। क्या कह रहा है, चलिए अब इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग जो VVI पॉइंट है इसे अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए पेन चेंज करके थोड़ा सा समझा दे रहे हैं आपको कि टू सब्जेक्ट्स, दो अगर सब्जेक्ट्स हो, टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विथ, जुड़े हों, दो अगर सब्जेक्ट हो कनेक्टेड विथ, जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एज वेल एज से, ठीक है, एलोंग विथ से, विद से, एंड नोट से, एंड नोट से, रेदर देन से, एक्सेप्ट से, लाइक से, इन एडिशन टू से जुड़े हों, इन एडिशन टू से जुड़े हों, अनलाइक से जुड़े हों, अकम्पेनिड बाय से जुड़े हों, टुगेदर विथ से जुड़े हों। क्या क्या से जुड़े हैं एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, एज वेल एज, along with and not, rather than, except, like, in addition to, unlike, accompanied by, together with। ये सब से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों, कितने सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट अगर ये सब से जुड़े हों तो गेट प्रनाउन एंड वर्ब, तब ये प्रनाउन और वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट के अनुसार लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट जो भी है उसके अनुसार ये प्रनाउन या वर्ब फर्स्ट पार्ट के अनुसार ये लोग ग्रहण करते हैं। जैसे, समझ गए, जैसे एग्जाम्पल अब हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, आई एज वेल एज यू, आई as well as you are attending your office properly, are attending your office properly। चलिए क्या है देख लेते हैं हम लोग कि अगर एज वेल एज से अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि को दो सब्जेक्ट, तो आई एक सब्जेक्ट है और यू एक सब्जेक्ट है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर यू है, आई एक सब्जेक्ट है और यू एक सब्जेक्ट है, आई एज वेल एज यू। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट अगर एज वेल एज, रेदर देन, अकम्पेनिड बाय, लाइक, अनलाइक,
एंड नॉट एक्सेप्ट, टुगेदर विथ, रेदर देन, along with से अगर जुड़े हो तो इन लोग प्रनाउन या वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट के अनुसार लेते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पास? आई हो गया दोस्तों। क्या हो गया? फर्स्ट सब्जेक्ट दो है दोस्तों, यहाँ पास आई है। अब आई के अनुसार ही या तो ये लोग जो है ये प्रनाउन जो है आई के अनुसार लेगा और वर्ब भी जो है आई के अनुसार लेगा। तो देखिए आई एज वेल एज यू, आर नहीं होगा दोस्तों, आई के साथ एम लगता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ बस एक ये गलत हो गया दोस्तों, यहाँ बस एक गलत हो गया। कैसे? कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दो सब्जेक्ट, तो देखिए एक आई सब्जेक्ट है एक यू सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट अगर एज वेल एज से जुड़े हो, अलोंग विथ से जुड़े हैं, विथ से जुड़े हैं, एंड नोट से जुड़े हो, रेदर देन, एक्सेप्ट, लाइक, इन एडिशन टू, अनलाइक, अकम्पनीड बाय, टुगेदर विद से जुड़े हों, तो जो ये जो सेंटेंस है अपना प्रनाउन या अपना वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट जो है, पहला सब्जेक्ट जो है, पहला पार्ट का सब्जेक्ट है उसके अनुसार लेगा। तो आई के साथ एम लगता है दोस्तों, तो आई एज वेल एज यू, आर नहीं होगा दोस्तों, एम होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पास गलत हुआ। अटेंडिंग योर ऑफिस प्रॉपरली, तो योर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पास आई के अनुसार आपको यूज करना है, तो यहाँ पास माय ऑफिस प्रॉपरली होगा, ठीक है। चलिए इसको अब सही करते हैं। आई पेन चेंज के लेते दोस्तों। आई, एक सेकेंड दोस्तों। आई एज वेल एज यू, अब फर्स्ट पार्ट आई एज वेल एज यू, दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हैं, तो फर्स्ट पार्ट का जो सब्जेक्ट उसके अनुसार अब वर्ब देंगे। तो आई एज वेल एज यू एम अटेंडिंग, अटेंडिंग, अब फर्स्ट पार्ट के अनुसार ही वर्ब देंगे और प्रनाउन भी, माय ऑफिस प्रॉपरली, माय ऑफिस प्रॉपरली, ठीक है। आई एज वेल एज यू एम अटेंडिंग माय ऑफिस प्रॉपरली, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझ गए कि फर्स्ट पार्ट का जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार वर्ब भी देंगे और उसी के अनुसार हम लोग प्रोनाउन भी देंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल, सीता अलोंग विथ हर, सीता अलोंग with her friends and with her friends and husband has performed her duty, performed her duty honestly, ठीक है। क्या है इसमें? ठीक है। चलिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दो टू सब्जेक्ट्स अगर as well as along with and not rather than except like in addition to unlike accompanied by together with etc अगर इससे जुड़े हों तो फर्स्ट पार्ट के अनुसार सब फर्स्ट पार्ट से अनुसार वर्ब और प्रनाउन लगाएंगे, ओके। तो देखते हैं सीता along with her friends, along with से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसके अनुसार सब चीज चलेगा, ठीक है। तो सीता along with her friends and husband, ठीक है। तो सीता सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया दोस्तों, हैज परफॉर्म्ड हर, सीता लड़की है दोस्तों तो यहाँ पर हर आ गया, हर
ड्यूटी ऑनेस्टली, यानी बिल्कुल करेक्ट है। सीता along with her friend and husband has performed her duty honestly। यहाँ पर हैज क्यों आया? क्योंकि along with से जुड़ा हुआ है टू सब्जेक्ट, और जब टू सब्जेक्ट along with से जुड़ जाता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार सब कुछ चलने लगता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, two subjects connected with two subjects connected with or nor not only but also or nor or nor not only or nor not only but also etc get pronoun, etc get pronoun, etc get pronoun and verb according to the second part, and verb according to the second part, according to the second पार्ट। ठीक है, क्या क्या है कि टू सब्जेक्ट्स, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं हल्का सा, हाँ, समझा दे रहा हूं, पहले ये पॉइंट समझ लेंगे कि टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट कनेक्टेड विथ, जुड़े हों किससे? और नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों, और नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों, एटीसी गेट प्रनाउन, प्रनाउन लेते हैं, एंड वर्ब और वर्ब लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट का जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वा तो वर्ब लेंगे और प्रनाउन लेंगे। कब लेंगे? जब टू सब्जेक्ट्स जुड़े हों और नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से। ओके, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल? नाइदर मोहन नोर सीता, पेन चेंज कर लेते हैं दोस्तों, ब्लैक कर लेते हैं। नाइदर मोहन नोर सीता, नोर सीता is attending, is attending, is attending his office properly, his office properly। ठीक है, चलिए क्या है कि नाइदर मोहन नोर सीता इज अटेंडिंग हिज ऑफिस प्रॉपरली। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड हो, आइदर और, आइदर टू सब्जेक्ट कनेक्टेड विद और नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों, तो जो सब्जेक्ट सेकंड वाला है, जो सब्जेक्ट सेकंड वाला है उसके अनुसार, जो सब्जेक्ट सेकंड वाला है उसके अनुसार वर्ब भी आएगा और प्रनाउन भी आएगा सेकंड वाला के हिसाब से। तो देखिए नाइदर, नाइदर जो है नाइदर से जुड़ा हो, नाइदर नोर से जुड़ा हुआ है टू सब्जेक्ट मोहन और सीता, नाइदर नोर से टू सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं मोहन और सीता, तो सीता जो है सेकंड सब्जेक्ट हो गया, पीछे वाला जो है जो सेकंड सब्जेक्ट उसके अनुसार अब जो है वर्ब भी लगाएंगे और प्रनाउन भी लगाएंगे। तो नाइदर मोहन नोर सीता इज अटेंडिंग, हिज तो नहीं होगा दोस्तों क्योंकि सीता इज अ गर्ल,
तो यहाँ पर ये गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सही कर लेते हैं इसको कि नाइदर मोहन nor Sita is attending her office properly. her office properly। ठीक है, नाइदर मोहन नोर सीता इज अटेंडिंग, हर होगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड सब्जेक्ट है वो सीता है, तो सीता के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, हर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हर हो जाएगा दोस्तों। ओके, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। ओके, चलिए समझ गए। चलिए, कोई दिक्कत, अगर किसी भी तरह से दिक्कत हो, किसी भी तरह से, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट नंबर तीसरा। ठीक है, पॉइंट नंबर तीसरा, ए प्रोनाउन एंडिंग विथ a pronoun ending with one body one या body gets personal forms he she group। क्या कह रहा है, चलिए इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि एक प्रनाउन जो है एंडिंग विथ वन या बॉडी, somebody, anybody, nobody, someone, no one, anyone, ये जो होता है वन या बॉडी से जो लास्ट करता है, समझ गए। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, someone, somebody, nobody, no one, anybody, anyone। ओके, वन और बॉडी से जो लास्ट करता है ए प्रोनाउन एंडिंग विथ वन या बॉडी। ठीक है, जैसे समवन, वन हो गया। ठीक है, एग्जांपल लिख लीजिए पहले इसका, जैसे समवन, somebody। ठीक है, anyone, anybody, someone, anyone, no one, nobody। समझ गए, ये सब जो शब्द हैं जो वन से लास्ट करते हो या बॉडी से, देखिए जैसे सम वन, वन से लास्ट कर रहा है, बॉडी से लास्ट कर सम बॉडी से, तो गेट्स पर्सनल फॉर्म ही सी ग्रुप लेते हैं। तो वो लोग क्या लेते हैं, तो ही सी ग्रुप पर्सनल फॉर्म अपना लेते हैं। कौन सा ग्रुप लेते हैं, तो ही सी ग्रुप अपना लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं ही सी ग्रुप का। ठीक है, क्या, जो प्रोनाउन वन या बॉडी से एंड करता हो तो वह पर्सनल फॉर्म ही सी ग्रुप लेता है। जैसे एग्जाम्पल, somebody has left their somebody somebody has left their pen in the class, pen in the class। somebody has left their somebody has left their pen in the class। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि जो शब्द बड़ी और एनी वन से
समाप्तमा होता हो, खत्म होता हो, एंड होता हो, तो वो ही सी ग्रुप लेता है। तो देखिए समबडी, चलिए बडी से एंड हो रहा है। हैज लेफ्ट दियर, नहीं ही सी ग्रुप होगा तो यहाँ दियर जो है गलत हो गया दोस्तों, यहाँ दियर जो है गलत हो गया। तो चलिए इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो somebody has left his or her pen in the class, his or her pen in the class, in the class। ठीक है, तो बड़ी या एनी वन से जो खत्म होता है प्रोनाउन वो हिज या हर ग्रुप लेता है। तो देखिए हिज या हर ग्रुप यहाँ पर ये ग्रहण किए हुए है, यानी सेंटेंस पूरा सही हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, ये तीसरा था पॉइंट, यस। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, ए pronoun ending with thing, ए pronoun, a pronoun ending with thing, a pronoun ending with thing gets personal forms it group, gets personal form it group। क्या है कि ए pronoun ending with thing, अगर एक pronoun thing से लास्ट करता हो, जैसे thing से लास्ट करता हो, जैसे इसका भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। थिंग से जो लास्ट करता है, तो जैसे समथिंग, ठीक है, नथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ईटीसी। ठीक है, थिंग से लास्ट कर रहा, देखिए समथिंग में थिंग लास्ट में है, नथिंग में थिंग लास्ट में है, एनीथिंग में थिंग लास्ट में है। ठीक है, चलिए जो जो प्रोनाउन थिंग से लास्ट करता हो तो वो कौन सा ग्रुप लेता है, तो इट ग्रुप लेता है। कौन सा ग्रुप लेता है, तो इट ग्रुप लेता है दोस्तों। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, इट ग्रुप लेगा। ठीक है, जो थिंग से स्टार्ट खत्म होता है, जो समथिंग इज बर्निंग ऑन देयर प्लेस, समथिंग इज बर्निंग ऑन देयर प्लेस। चलिए समथिंग कुछ जल रहा है, जगह पर कुछ जल रहा है, तो समथिंग थिंग ING THING से इंड हो रहा है। चलिए जब THING थिंग से इंड हो तो इट ग्रुप लेता है। ठीक है, इट्स ग्रुप लेता है। तो देखिए समथिंग इज बर्निंग ऑन दियर प्लेस नहीं होगा, दियर इट्स प्लेस होगा। यहाँ पर क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, समथिंग जो है थिंग्स जो इंड होता है वो क्या कौन ग्रुप लेता है, तो इट ग्रुप लेता है दोस्तों। तो चलिए इसको सही करते हैं। तो समथिंग इज बर्निंग ऑन इट्स प्लेस होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑन इट्स प्लेस हो जाएगा, समथिंग इज बर्निंग ऑन इट्स प्लेस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर पांचवा, पांचवा लिख लिए, ये कौन सा पॉइंट था, चौथा था ना, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर पांचवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है दोस्तों, आप इसे एकदम मिस नहीं करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपका ये जो फ्री पढ़ाने का सिलसिला है दोस्तों, इतना डीपली आपको शायद पेड कोर्सेज में भी नहीं पढ़ाया जाएगा दोस्तों। आप खुद एक दिन जब वक्त आएगा दोस्तों, इस वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि क्वालिटी इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ दोस्तों, और इससे आपको हटकर एक पॉइंट भी आपका एग्जाम में अलग नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए
पांचवा, ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर। क्या क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, कौन कौन है? तो ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर। नीदर भी बोला जाता है, ईदर भी बोला जाता है। तो ठीक है, जो हम लोग बोलचाल में आम भाषा में यूज करते हैं दोस्तों, मैं उसी भाषा में इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, etc गेट पर्सनल फॉर्म ही सी, गेट पर्सनल फॉर्म ही सी ग्रुप, गेट पर्सनल फॉर्म ही सी ग्रुप। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है? ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव, तो वो लोग कौन सा पर्सनल फॉर्म लेते हैं? तो ही सी ग्रुप लेते हैं। कौन सा लेते हैं? तो ही सी ग्रुप लेते हैं। कौन सा लेते हैं? तो ही सी ग्रुप लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। कौन सा ग्रुप लेंगे? तो ही या सी ग्रुप लेते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, ये जो हैं जो पर्सनल फॉर्म जो है ही सी ग्रुप लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है,